तो आज मेरे पास में ऑटोनेक्स्ट ऑटोमेशन कंपनी का एक ट्रैक्टर है, आई एम रियली सॉरी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो कि मेरे पीछे खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस ट्रैक्टर का नाम है ऑटोनेक्स्ट X45H2। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ, इस ट्रैक्टर का ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट में आप देख रहे हैं दैट इज एलईडी हैलोजन एलईडी लैंप, नॉट हैलोजन, इट्स एलईडी लैंप। ये लोगो है और ये सामने कंपनी की ब्रांडिंग है। और फ्रंट में ये एयर सरपास के लिए ग्रिल आती है। और ये इसका टायर साइज़ है, जो इसका टायर साइज़ मैं देख पा रहा हूँ दैट इज़ 7.5/16 7.5:16 फ्रंट नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह है। साथ में आप देख रहे हैं ये पावर स्टीयरिंग है, बिल्कुल स्मूथ है, कार की तरह एकदम है स्मूथ। ये लाइक इसका एयर जाने के लिए जाली लगी हुई है। नॉर्मल ट्रैक्टर में यहाँ पे आपको इंजन कंपोनेंट देखने को मिलता है और इधर में आपको डीजल टैंक देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इस ट्रैक्टर के अंदर में 38.4 किलोवाट की बैटरी पैक लगा हुआ है। और नीचे आपको देख सकते हैं दैट इज़ PMSM मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जो कि पीक टॉर्क 210 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। नॉर्मली डीजल ट्रैक्टर में 140 से 150 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है। तो ये जो ट्रैक्टर है अपना डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले 70 से 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा जनरेट करता है। ये अपना एक्सिलरी बैटरी बॉक्स है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये कूलेंट बॉक्स है, जो PMSM मोटर अपना नीचे लगा हुआ है उसको ये लिक्विड कूल करता है। जैसे कार का हम बूट उठाते हैं ना, ऐसे ही पूरा ये एक यहाँ पे लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को आप अगर ओपन करते हैं तो पूरा बूट ऊपर हो जाता है। ईजिली बैटरी एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कंट्रोलर OBC, इसके अंदर में 6.6 किलोवाट का OBC ऑनबोर्ड चार्जर होता है, जो इस ट्रैक्टर को चार्ज करने के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम लेता है। सो ये अब सामने आता है ये करारो का ट्रांसमिशन, जो आप देख रहे हैं करारो का ट्रांसमिशन लगा हुआ है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। ये इसका ट्विन गियर सिस्टम है, दैट इज़ फ्रंट एंड रिवर्स। अगर आपको गाड़ी आगे लेके जानी है तो आगे में होना चाहिए, पीछे लेके जानी है पीछे में होना चाहिए। और ये इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, हाई लोड और लो लोड कैपेसिटी। और वो जो गियर आप देख रहे हैं सामने, सो दैट इज़ 4 स्पीड ट्रांसमिशन गियर, जो 4 स्पीड फ्रंट और 4 स्पीड रियर, यानी 8 स्पीड गियर बॉक्स है इसके अंदर में। सामने ये हैंड ब्रेक दिख रहा है और ये फ्लैट सिस्टम है, ड्राइवर को बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लच का लीवर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये ब्रेक सिस्टम ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये ब्रेक सिस्टम है ट्विन जैसा, वैसे ही आप इसको सिंगल और डबल दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। और ये फ्रंट में जो दिख रहा है दैट इज़ इसका एक्सीलरेटर पैडल। और ये साथ में ड्राइवर भाइयों के लिए ये ट्रैक्टर के टूल्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे टूल बॉक्स दिया है, ज़रूरत का सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो अब इसके टायर प्रोफाइल की तरफ आते हैं। जो रियर का टायर है वो JK कंपनी का टायर है और 14.9 और 28, यानी 15-28 का टायर है। 14.9 और 28 का टायर है जो नॉर्मल ट्रैक्टर में आता है। इसका ये फेंडर, रियर फेंडर बहुत ही ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। ये जो कैनोपी है 4x4 या 4x5 इसी साइज़ में दिख रही है मुझे। पीछे जो नॉर्मल ट्रैक्टर सारा काम कर सकता है वो सारा काम ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रॉली के लिए लगा हुआ है, साथ में ये PTO शाफ्ट भी दिख रहा है आपको, और ये लाइक बैलेंसर दिख रहा है आपको साथ में। और ये लिफ्टिंग के लिए है, इस ट्रॉली को लिफ्ट कर सकता है, रोटावेटर को लिफ्ट कर सकता है, कल्टीवेटर को लिफ्ट कर सकता है, मल्टीपल चीज़ें हैं। पीछे में ये बहुत बढ़िया SMB प्लेट, SMB का मतलब स्लो मूविंग व्हीकल। यहाँ पे एक बोतल होल्डर दिया है क्योंकि गर्मियों में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। पीछे काम करने के लिए ये एक वर्किंग लैंप दिया हुआ है, जिसको वर्क लैंप बोलते हैं, जिसका स्विच आगे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे।
सो ये एक फंडर दिया हुआ है, साथ में हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है जो कि रस्ट और गंदगी को साफ करता है। साथ में मोटर के साथ में ही टेंडम पंप लगा हुआ है जो कि सारा हाइड्रोलिक काम कर देता है। ये इस ट्रैक्टर की चाबी है और ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हॉर्न का स्विच, लाइट, लो बीम, हाई बीम, और ये आपका इंडिकेटर और हजार्ड लाइट के लिए है। साथ में 4 स्विचेस हैं। तो सबसे पहले चाबी को लगा के दिखाता हूँ। चाबी यहाँ पे नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह, जैसे यहाँ पे चाबी का कपलर होता है वैसे ही कपलर पे ये चाबी लग जाएगी। यहाँ पे से चाबी लग गई। चाबी को आपने ऑन करना है। ऑन करते ही MID पे ऐसे डिस्प्ले आ जाएगा। अभी इसका स्टेट ऑफ चार्ज चेक करेंगे। यहाँ पे एक बटन दिया है सेट रीसेट का। आप देखेंगे स्टेट ऑफ चार्ज इसका 63% ट्रैक्टर चार्ज है, राइट। तो बाकी मैं डैशबोर्ड के सारे चीज़ दिखा सकता हूँ। ये एक्सेलरेटर है, जैसे कि आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं और आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये फुल एक्सेलरेट पे हो जाएगा, जो कि फिक्स्ड है। पैर वाला एक्सेलरेटर यहाँ पे नीचे है, बट दिस इज़ हैंड एक्सेलरेटर। और ये रियर व्यू ORVM है जो साथ में आप देख रहे हैं। जैसे ये हजार्ड लाइट है अपना, ऐसे ऑफ है, ऐसे करेंगे ऑन हो जाएगा। ये वर्क लैंप है। वर्क लैंप क्या होता है कि इसको आप अगर करेंगे तो ये पीछे एक वर्क लैंप दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये वर्क लैंप हो जाएगा। और ये है बैटरी डिस्चार्ज स्विच। तो ये इसका लाइक की होल है। यहाँ पे हमने चाबी को ऐसे लगा दिया। चाबी लगा कर इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने पे क्या होएगा कि MID में पूरी लाइट आ जाएगी एंड इट विल बिहेव लाइक दिस। आप देख सकते हैं सारा चीज़ किलोवाट आवर दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से ये 0 दिखा रहा है, वो RPM का है कि कितने RPM पे अभी मोटर चल रहा है। तो अभी गाड़ी बंद है तो RPM 0 है। इसको चालू करेंगे यहाँ से। सो 63% अभी बैटरी चार्ज है। तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है कि चाबी लगा दिया। चाबी लगाने के बाद ये बैटरी डिस्चार्ज स्विच को हमें दबाना होता है। इसको हमने दबा दिया। अब इसके बाद इसका जो रिले है वो काम करेगा। 7 सेकंड तक वेट करना है। 7 सेकंड वेट करने के बाद में अभी जैसे कट से आवाज़ आई, उसके बाद ये पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है और इसमें ग्रीन लाइट जल रही है और ट्रैक्टर के स्टार्ट की आवाज़ आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो RPM 0 था, अब 7 RPM यानी 700 RPM पे मोटर स्टेडी चल रहा है। तो ऐसे ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप ट्रैक्टर को आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब मैं इसकी चार्जिंग के बारे में, चार्जिंग सॉकेट्स के बारे में बताता हूँ। जो ट्रैक्टर के राइट साइड में चार्जर है दैट इज स्लो चार्जर। ये स्लो चार्जर है और इसकी जो कैपेसिटी है, जो करंट वोल्ट और एम्पियर का मैं बता देता हूँ, दैट इज़ 220 वोल्ट इनपुट, 30 एम्पियर का इसका करंट इनपुट है और 6.6 किलोवाट का ये चार्जर है, जो कि OBC है यानी ऑन बोर्ड चार्जर, जो इसके अंदर ही इंस्टॉल्ड है। आपने बस गन लगानी है और इसको आप चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको गन दिखाता हूँ अभी। सो दिस इज़ आवर MCB लगी हुई है। ये 60 एम्पियर की MCB लगी हुई है और ऐसे ये गन कनेक्टेड है ट्रैक्टर के राइट साइड में। मैं दिखाता हूँ। ये सामने ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ में ये गन यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज स्लो चार्जर। सो ये राइट साइड वाला स्लो चार्जर है। और अभी मैं आ गया लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट साइड जो है दैट इज ये वाला जो पोर्ट है, दैट इज फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर का स्पेसिफिकेशन है, इसमें भी इनपुट वोल्ट जो है, इनपुट जो करंट है दैट इज़ 30 एम्पियर और इसका जो वाट है दैट इज़ 15 किलोवाट का ये चार्जर है। और एम्पियर जो रहेगा इसका जो वोल्टेज रहेगा दैट इज़ 440 वोल्ट के आसपास में। ये 3 फेज़ में है। सो 410 से 440 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा। सो इस ट्रैक्टर से आप सारे ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर, फार्मिंग और लोडिंग अनलोडिंग सारा कुछ कर सकते हैं। कुछ और भी एप्लीकेशन है जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो भी आप इस ट्रैक्टर से कर सकते हैं। और ऑपरेशनल कॉस्ट है इस ट्रैक्टर से 4 गुना कम हो जाता है ऑन कंपेयर टू डीजल ट्रैक्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस पे लोडर लगा हुआ है। ये 14 फीट 18 फीट में है, जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 400 से 500 kg तक है।
इसके चार्ज और डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे कि ट्रैक्टर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में क्या माइलेज का कितना आ रहा है। तो चार्जिंग की बात करें तो अगर हम इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं जो 220 वोल्ट हमारे घरों में सप्लाई आती है, तो 220 वोल्ट में जो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट चार्जर है उससे 6 घंटे के आसपास चार्ज होने में लगता है। बैटरी की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 38.4 किलोवाट आवर, सो 38.4 यानी 39 यूनिट के आसपास यूनिट लगेगा बिजली का। और अगर इसको हम फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो फास्ट चार्जर के लिए पहले आपको 3 फेज की सप्लाई लेनी ज़रूरी है। फास्ट चार्जर एडिशनल कॉस्ट पे आता है। फास्ट चार्जर से ये जो ट्रैक्टर है वो 2.5 से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। सो अब रही बात की माइलेज कितना देती है गाड़ी ये, तो इसका माइलेज डिपेंड करता है। अगर आपने इसको एक बार फुल चार्ज कर दिया तो फुल चार्ज पे जो जनरली कंपनी क्लेम करती है माइलेज देती है 80 किलोमीटर की रनिंग या फिर 8 घंटे का ऑपरेशनल आवर्स। मैं आपको जनरल एक बात बताता हूँ, अगर आप इसमें रोटावेटर यूज़ कर रहे हैं, रोटावेटर जो खेत को टिलिंग के लिए यूज़ होता है, रोटावेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 4.5 से 5 घंटे नॉन स्टॉप फुल चार्ज में ये रोटावेटर इस पर चलेगा, राइट। वही अगर आप 4.5 से 5 घंटे रोटावेटर डीजल ट्रैक्टर में चलाते हैं तो अराउंड 5 लीटर पर आवर के हिसाब से अगर आप कॉस्ट कंपेयर करें तो 20 से 22 लीटर का कंजम्पशन आता है। वही अगर हम ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली ये तकरीबन अगर 6 से 7 टन 10 टन आपकी ट्रॉली पे लोड अगर लगा हुआ है, लोड है, तो वो तकरीबन मान के चलो 50 से 60 किलोमीटर ये उसको लेके ले जा सकता है और ले आ सकता है, यानी टोटल 60 किलोमीटर का रेंज है। कल्टीवेटर पे 5 घंटे ये ट्रैक्टर फुल चार्ज में चल सकता है। और भी बहुत सारे जैसे डिस्क हारो हैं और भी एप्लीकेशंस हैं। रोटावेटर इज़ द टफेस्ट एप्लीकेशन जिसमें डीजल ज़्यादा कंज्यूम होता है। सो अगर हम इसके डीजल और इलेक्ट्रिक के कंपेरिजन की बात करें तो डीजल अगर रोटावेटर आप चलाते हो 4-5 घंटे तो आपको पता है कि 5 लीटर 1 घंटे का कॉस्ट आता है, तो अराउंड 20 से 22 लीटर डीजल कंज्यूम हो जाता है। जबकि ये ट्रैक्टर फुल चार्ज में 4 से 5 घंटे रोटावेटर को चला देती है। अब कंपेरिजन की बात करें, फुल चार्ज होने में इसको 39 यूनिट लगा। अगर यूनिट का कॉस्ट हम 10 रुपये लेते हैं तो 39 यूनिट चार्ज होने में 390 रुपये यानी 400 रुपये का कॉस्ट आ गया। 400 रुपये में ये 5 घंटा रोटावेटर चलाएगी, 4 घंटा रोटावेटर चलाएगी और वही 4 घंटा डीजल आपको डीजल ट्रैक्टर 4 घंटा आप चलाओगे तो 20 लीटर 15 लीटर 20 लीटर का कॉस्ट आएगा। तो आपको जो टोटल डीजल का कॉस्ट आ रहा है दैट इज 1700, 1800, 2000 रुपया और इधर कॉस्ट आ रहा है 400 रुपया। तो आपको 4.5 से 5 गुना ये आपको कम लागत में पड़ेगी। ऑपरेशनल कॉस्ट इसका बहुत कम आएगा। ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली में भी ये आपको माइलेज ज़्यादा दे रही है। किसी भी इक्विपमेंट पे आप डीजल के कंपेयर में करेंगे तो 5 गुना ये सस्ती ट्रैक्टर है। हाँ, रही बात कि अब अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो ये ट्रैक्टर 16.5 लाख की कॉस्ट पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। एक क्वेश्चन जनरली लोग पूछते हैं कि 6, 7, 8, 9 लाख रुपए तक डीजल ट्रैक्टर आती है, बट ये ट्रैक्टर अप्रोक्स 16 लाख की है, तो ये तो 2 गुना महंगी हुई। एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड हूँ। बट अगर आप 2 साल का रोटावेटर का मैं आपको प्राइस कंपेरिजन बता रहा हूँ, अगर आप डेली 8 घंटे रोटावेटर चलाते हो 2 साल के लिए, मैं ये बात जानता हूँ कि 2 साल आप रोटावेटर का काम नहीं करोगे, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 2 साल रोटावेटर चलाते हो तो ये ट्रैक्टर आपको 1 साल 6 महीने यानी 18 से 19 महीने में ये डीजल ट्रैक्टर से आपको सस्ती पड़ेगी। एक दिन का कॉस्ट आपको 1500 से तकरीबन मान के चलो 3 से 4 हज़ार रुपये आपको ये बचाएगी। 1 महीने का 1 लाख रुपये बचाएगी, तो सोचो आपका कितना सेविंग हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी लाइक बजट प्रीमियम प्रोडक्ट एट बजट प्राइस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्वेश्चन आते हैं कि इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना लोड उठाएगी। तो जो पीछे पीटीओ शाफ्ट है उसमें 40 HP की ताकत है। ट्रैक्टर की जो आउटपुट है वो 45 HP है। 50 HP जो डीजल ट्रैक्टर 50 HP की है वो सेम 45 HP में ही इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन हमारा काम करेगा। एक और क्वेश्चन आता है कि इसकी बैटरी कितने दिनों में ख़राब हो जाएगी या बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है। तो जनरली अगर आप जैसे कंपनी की गाइडलाइंस है वैसे आप अगर इस ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हो तो इसकी बैटरी 7 से 8 साल 10 साल तक चल जाएगी। डीजल ट्रैक्टर के इंजन की भी लाइफ स्पैन 10 साल ही होती है। तो 10 साल के बाद अगर आप बैटरी रिप्लेस कराते हो तो लेट सपोज कि आपका एक तो इसकी बैटरी पूरी कभी भी ख़राब नहीं होती, इसका 30% वैल्यू आपको हमेशा मिलेगा। यानी लेट सपोज कि अगर बैटरी 4 लाख की है तो आपको 1,20,000 रुपये फिर भी आपको पूरी बैटरी ख़राब होने के बाद भी 1,20,000 रुपये बैटरी का वर्थ है, वो माइनस होकर आपको नई बैटरी मिल जाएगी। और यही सेम कॉस्ट थोड़ा सा कम आपको डीजल ट्रैक्टर में आएगा, बट 10 साल में ये ट्रैक्टर आपको कम से कम 40 लाख रुपये कमा के देगी, 30 से 40 लाख रुपये कमा के देगी।
अच्छा, एक और बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, इसकी क्वालिटी बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जनरली लोड उठाते उठाते ट्रैक्टर आगे से उठने लगते हैं। ये ट्रैक्टर कभी भी आगे से लिफ्ट नहीं होएगा, क्योंकि जो इसके अंदर बैटरी डली हुई है, बैटरी का वेट ही 400 किलो के आसपास में है। तो ये ट्रैक्टर फ्रंट से कभी भी ऐसे उठेगी नहीं, और इसमें कोई ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये हेवी लोड को भी उसी स्पीड पे खींच सकती है, लेके जा सकती है। अगर आपको इस ट्रैक्टर के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये ट्रैक्टर पसंद आ रही है, इसके फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। आप नंबर पे कांटेक्ट करके डीलरशिप के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए या खुद परचेस करने के लिए आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और डोंट फॉरगेट टू कॉन्टेक्ट द नंबर फॉर परचेजिंग एंड कमर्शियल्स।